भी पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी इंस्टाग्राम फीड को एज यूजुअल स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि भाई हमारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं। तो सडनली मैं देखता हूँ मेरी ब्रेन रॉट क्रिंज एस फीड मेरे को समुद्री प्राणियां दिखा रही है। मतलब पूरी की पूरी ओशन डॉक्यूमेंट्री चल रही है मेरी इंस्टाग्राम फीड पे। और भाई लोगों की फीड तभी चेंज होती है जब दुनिया में सच में कुछ मिस्टीरियस सा होने वाला है, या फिर गवर्नमेंट आपसे कुछ छुपाना चाहती है। मैं नहीं दिखाऊंगा। बट दिस टाइम आई गेस इट वाज द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे फीड पे आ गया था एक क्रीचर जिसका नाम था लेविथन। और ये इतना ज्यादा फैल चुका था कि हर कोई लेविथन के बारे में बात कर रहा था। बच्चों की कच्चा गिली पड़ गई थी ये सोच के कि स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई साहब, जितने लोग कोविड के लिए नहीं डर रहे थे वो लेविथन के नाम से डर रहे थे। कोई कह रहा था लेविथन आ रहा है, कोई कह रहा था लेविथन आने वाला है। मेरे हिसाब से लेविथन बिहारियों के साथ सट्टा खेल रहा था। मतलब कुछ भी हो सकता है ना भाई। बट मैंने इस देश के नागरिक होने के नाते सोचा कि मैं भी इस मिस्ट्री में कूदूंगा जानने के लिए कि ये लेविथन एग्जैक्टली है कौन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ये लेविथन एग्जैक्टली है कौन, और ये सच में आने वाला है या एवे ही हवा में बातें कर रहे हैं लोग। तो मेरा नाम है एल्बिडो एंड यू आर वाचिंग एल्बिडो टॉक्स। और भाई मुझे तो श्योरिटी है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लेविथन आपको कच्चा खा जाएगा। इससे अच्छा सब्सक्राइब ही कर लो भाई, कुछ साल अच्छे से जी पाओगे। अब देखो, लेविथन के बारे में जानने से पहले इसकी बैक स्टोरी जानना जरूरी है। और जब मैंने अपनी रिसर्च की मुझे पता लगा कि ये बहुत सारे रिलीजन और बुक्स में पाया जाता है, बट हिब्रू माइथोलॉजी सबसे वेल नोन है, तो मैं आपको वही वाली बताऊंगा। तो हिब्रू माइथोलॉजी के हिसाब से जब भगवान इस दुनिया को बना रहे थे तब छठवें दिन मतलब 6th डे ऑफ क्रिएशन पे भगवान को लगा उन्हें अपनी पावर्स को दिखाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपनी पावर्स मतलब शक्तियों का इस्तेमाल करके यही अपना फेमस लेविथन बनाया। अभी क्योंकि भगवान को अपनी पावर्स दिखानी थी मतलब शक्तियां दिखानी थी, तो भगवान तो इसे कमजोर तो नहीं बनाएंगे ना, इसलिए लेविथन को भगवान ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल सी सर्पेंट बनाया। और ये फेमस डायलॉग हम सभी लोगों ने सुना होगा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। और लेविथन को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, इसलिए भाई साहब ने मचा दी तबाही। एंड आई गेस ही वोक अप एंड चोज वायलेंस, क्योंकि उसने हर जगह लोगों को तंग करना और डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। अब भाई स्टोरी में एक ट्विस्ट है। अब ये जो अपना लेविथन था वो मेल था, और मेरी रिसर्च के हिसाब से उस टाइम पे और कई सारे लेविथन्स थे, बट इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज मिली नहीं। बट मुझे एक चीज पता लगी, वो ये थी कि उस टाइम पे और एक लेविथन थी जो कि एक फीमेल थी। खैर इससे एक प्रॉब्लम क्या थी पता है, क्योंकि इस दुनिया में एक मेल और एक फीमेल थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रीड करके बच्चे निकाल सकते थे। एंड क्योंकि लेविथन अपने आप में ही इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा था, उसके बच्चे तो पूरी दुनिया ही तबाह कर देते। इसलिए भगवान ने सोचा वो एक लेविथन को मार के सिर्फ एक ही को जिंदा रखेगा, और ऐसा ही हुआ। भगवान ने एक को मार के दूसरे से कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए पानी में ही रहेगा। अब ये तो हो गई भाई साहब लेविथन की कहानी, बट क्या सच में लेविथन इस टाइम पे बाहर आ चुका है? तो इस चीज का आंसर पाने के लिए हमें बिना किसी रिसर्च के बनाए हुए रील्स और यूट्यूब वीडियोस को देखना पड़ेगा। Yup, this is it for us. As scientists have found this angry biblical creature that is larger than a continent coming out of the water, and we have been warned about this for centuries. सबसे पहले तो भाई साहब ये गूगल मैप्स वाला वीडियो ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है ना रील्स पे कि 5th क्लास का रमेश भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अभी। मतलब इतने सालों से ये चीज गूगल मैप्स पे पड़ी है, और हाल ही में किसी को लगा होगा कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, व्यूज लेंगे और क्या मजा करेंगे। और लोगों ने इस चीज को इतना सीरियसली ले लिया, बड़ा चढ़ा के हर कोई बोल रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है बस इस गूगल मैप्स के वीडियो की वजह से। और चलो एक टाइम के लिए मान लो कि ये सच में लेविथन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नासा, यूएसए, रशिया जैसी कंट्रीज इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगी। या फिर लोगों को लगता होगा किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने एआई वॉइस का इस्तेमाल करके एक रील बना दी, तब तो दुनिया तो भाई खत्म ही है। और भाई जिन लोगों के मन में सवाल है कि भाई ये लेविथन नहीं तो फिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स है और इन आइलैंड्स पे लोग रहते भी है। एंड क्योंकि इन आइलैंड्स के आसपास बहुत सारे माउंटेन्स है, सैटेलाइट व्यू की वजह से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसका मतलब थोड़ी ये है कि लेविथन के ऊपर लोग अपनी खुद की सिविलाइजेशन बना रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुए, इसके ऊपर पहले भी रिसर्च हो चुके हैं जिससे पता लगा है कि ये सारे क्लेम्स फेक है। इस अंधेरी काली रात में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। चांद की रोशनी उस रात काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। अचानक से मछुआरे का फंदा हिलना शुरू हो गया। मछुआरे को पता था कि इसमें एक मछली आकर फंसी होगी। अब मछुआरे ने उस फंदे को धीरे धीरे खींचना स्टार्ट किया, लेकिन वो फंदा उससे खिंच नहीं रहा था। इसी बीच मछुआरे के पीछे से एक आवाज आई, और जैसे ही मछुआरे ने पीछे मुड़कर देखा, पानी हिल रहा था। नहीं यार, मेरे को एक बात बताओ, अगर अंधेरी रात में पानी के एकदम बीचों बीच अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो बेंचो पानी हिलेगा ना, थोड़ी ना पुनीत सुपरस्टार दिखेगा आपको। ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से कोई उसकी बोट की तरफ आ रहा है। मछुआरा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पानी के अंदर अपना सर डाला, और जैसे ही मछुआरे ने अपना सर डाला पानी के अंदर और आंखें खोलकर देखी,
उसको कुछ जाता हुआ दिखा। भाई वो रैपिडो का राइडर होगा, शायद से उसको लेट हो गया होगा, इसलिए उसने पानी वाला रूट चूज कर लिया। यूट्यूब पे ऐसे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी जो कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको पागल बनाने के लिए रुकी है। मतलब इन वीडियोस का कोई सर पैर नहीं होता है, जो कहानी इनसे बन सकती है वो बना के वो लोग आपको बस बता देंगे। बट होल्ड ऑन, इसका मतलब ये नहीं है कि लिवाइथन सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सच बोलूं तो लिवाइथन का कोई एग्जिस्टिंग या फिर साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि लिवाइथन सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये जो प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई बनी बनाई चीजें नहीं है। I'm proud to say it's my own research. You know I'm graduated from Harvard University. Sorry. अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लिवाइथन ही एक ऐसा अननोन क्रीचर है जो कि पानी में एग्जिस्ट करता है, बल्कि बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स की स्टोरीज मैंने सुनी है पर्सनली और बुक्स में भी लिखा है, जिनमें से एक है क्रैकन। अब जिन लोगों को क्रैकन नहीं पता तो इट्स बेसिकली अ जायंट स्क्विड या फिर आप ऑक्टोपस भी कह सकते हो। और मैंने एक सी क्रीचर्स के ऊपर बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने क्रैकन के बारे में डिटेल में बात की है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से क्रैकन के एग्जिस्टिंग चांसेस ज्यादा है देन लिवाइथन। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रियल लाइफ अंडर वाटर इवेंट्स जिनकी मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है और कुछ लोग मानते हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन लिवाइथन, क्रैकन या फिर किसी और टाइप के डीप अंडर वाटर क्रीचर से जुड़ा हुआ है। ये बात है यूएस की, जब दो सबमरीन ऑपरेटर्स अपनी सबमरीन लेके ओशन के डीप पार्ट्स पे एक्सपीडिशन के लिए गए थे। एंड एक्सपीडिशन का मतलब होता है छानबीन। एंड पूरा एक्सपीडिशन सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अंटिल सडनली दोनों ऊपर एक मैसेज भेजते हैं कि उन्होंने पानी में एक आंख मतलब एक आईबॉल देखी है द साइज ऑफ देयर सबमरीन विंडो। मतलब जितनी बड़ी उनकी सबमरीन की विंडो थी उतनी ही बड़ी एक आंख उन्हें पानी में दिखी थी। एंड जब वो दोनों ऊपर आए ये सेम चीज उन्होंने मीडिया को बताई एंड बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी रेज किए कि शायद से वो दोनों फेमस होने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, बट नोबडी नोज व्हाट द ट्रूथ इज। एंड आज तक वो दोनों मानते हैं कि उन्होंने पानी में उस दिन सच में एक आंख दिखी थी, बट बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शायद से उन्हें पानी में हेलुसिनेशन भी हुआ था। बट द रियलिटी इज उनके अलावा ये बात शायद से किसी को नहीं पता होगी। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि वेल दुनिया की सबसे बड़ी क्रीचर है। मतलब जितने क्रीचर के बारे में हम लोग जानते हैं उनमें से सबसे बड़ी क्रीचर वेल ही है। एंड द अमेजिंग पार्ट अबाउट वेल्स इज कि वेल्स अपनी स्पीशीज मतलब दूसरे वेल्स के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं बट कभी ब्रूटली अटैक नहीं करते हैं। एंड फ्रॉम व्हाट वी ह्यूमंस नो ऐसा कोई भी क्रीचर नहीं है जो कि इतनी बड़ी वेल को मार सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। इसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे वेल्स मरी हुई मिली है विद बाइट मार्क्स एंड स्कार्स ऑन देम। इसका मतलब उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े निशान भी थे, किसी के चबाने के या फिर किसी के क्लॉ मार्क्स, कुछ भी हो सकते हैं, बट बहुत बड़े निशान थे। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि वेल से बड़ा कोई क्रीचर एग्जिस्ट करता नहीं है, देन नोबडी नोज कि ये निशान कहां से आए। एंड ये बात मैं भी जानता हूँ कि बस इन बातों से बिलीव करना कि लिवाइथन और क्रैकन जैसे क्रीचर सच में एग्जिस्ट करते हैं बहुत टफ है। बट द थिंग इज कि आज तक पूरे वर्ल्ड के ओशन में से सिर्फ 5% ही ओशन को डिस्कवर किया जा चुका है। मतलब 95% ऑफ द ओशन अब तक डिस्कवर नहीं किया जा चुका है और हम में से किसी को भी नहीं पता कि वहां पर क्या मौजूद है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 5% ऑफ द ओशन में से हमें पता नहीं किस किस टाइप के क्रीचर्स मिल चुके हैं, तो बाकी के 95% ऑफ द ओशन में क्या होगा ये एक बार सोच के देखो। एंड इट्स सेफ टू से लिवाइथन तो नहीं, पर लिवाइथन जैसा सिमिलर क्रीचर इज 95% ऑफ द अनडिस्कवर्ड ओशन में इजीली एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलो अब मैं आपको कुछ एक्साइटिंग सा बताता हूँ। चलो मान लो लिवाइथन एक टाइम के लिए सच में एग्जिस्ट करता है और वो सच में पानी से बाहर भी आ गया, तो क्या हम लोग उसे रोक पाएंगे? मेरा मतलब है क्या हम लोग उसे मार पाएंगे? अगर हमने पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पर मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड की अगर मिलिट्री फोर्सेस हमने लिवाइथन के सामने खड़ी कर दी तो लिवाइथन उन सबको 1 मिनट में निगल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिवाइथन के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि लिवाइथन एक ही बार में 1000 शिप्स को खा सकता था। और अगर इन सारे मिलिट्री फोर्सेस ने कंटिन्यूस लिवाइथन के ऊपर फायरिंग की तब भी जाके लिवाइथन को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में लिखा है लिवाइथन की बॉडी एक इनपेनिट्रेबल आर्मर जैसी है। मतलब लिवाइथन की बॉडी को कोई चीर नहीं सकता। और एक ऑप्शन जो कि हमारे पास बचता है वो है मिसाइल्स और रॉकेट्स, एंड इसका भी सिमिलर आंसर है क्योंकि उसकी बॉडी इनपेनिट्रेबल है। मिसाइल और रॉकेट भी मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ कर पाएगी। पर एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। चलो मान लो हमने लिवाइथन के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक भी दिया, तो उससे उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो बढ़ जाएगा, पर वो मरेगा या नहीं ये तो नहीं पता। पर उस न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान इजीली चली जाएगी। तो भाई साहब ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि आज के टाइम पे इवन विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स हम लिवाइथन का बाल तक पका नहीं कर सकते। तब तो भाई सब लोग भगवान से ही प्रार्थना करो क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता है नहीं। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत मेहनत से की है, रिसर्च की है आपके लिए, तो प्लीज लाइक भी कर देना अगर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो ऑन माय कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।